जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस सर क्लासेस पर। अगर आप भी एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन मोस्टली हमारे स्टैटिक जीके, भूगोल, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान, महत्वपूर्ण डेज, खेलकूद इत्यादि से रिलेटेड होने वाले हैं। तो देखिए, आप भी हमारी क्लास को देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमारी क्लास का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी को आज हम अपनी वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, एफएम का विस्तारित नाम क्या है। तो दोस्तों, एफएम का विस्तारित नाम है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो कि एफएम का विस्तारित नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, इसको 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया है। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि पीडीएफ का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत भाषा में www का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, www यानी www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है। तो आंसर है रोलेट एक्ट कानून, जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, इसको हम काला कानून भी बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। आंसर है बाजीराव द्वितीय। यह वह पेशवा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल व बिहार के अंदर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। आंसर है बंदा बहादुर द्वारा लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एमटीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, एमटीएस की फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, जो कि संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। आंसर है साइट्रिक अम्ल, जो कि खट्टे फलों में मुख्यतः पाया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। अगला क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर है विटामिन सी, जो कि आंवला या फिर खट्टे पदार्थों के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था। आंसर है वर्ष 1950 के अंदर भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। आंसर है हमारे भारत के मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान कुल 12 भाषाएं थी, यानी कि पहले भारतीय के संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आंसर है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू के द्वारा भी आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो दोस्तों, यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें हम भारत के अंदर सफ़ेद क्रांति का जनक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, सफ़ेद क्रांति, जिसको हम दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? आंसर है तिब्बत की उरोत्सो झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे एवं खारे पानी के अंदर परिवर्तित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 के अंदर हुआ था, इस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया है? तो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका आंसर है वर्तमान में भारत के अंदर कुल 12 अनुसूचियाँ थीं। और पहले कितनी थी? पहले थी 8 अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई क्लास लेके आएँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मोस्टली 6 या 7 मिनट के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और ये मोस्टली वे क्वेश्चन रहते हैं जो बार बार हर किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और आपको एक अच्छा स्कोर हासिल करने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ आपको अगली क्लास के अंदर।